तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए जिसमें ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। सेल्स में 110% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ थी एंड प्रॉफिट में भी 306% ग्रोथ थी। यानी कंपनी ने काफी बेहतरीन नतीजे पोस्ट किए हैं एंड साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही अप थे। तब भी आप देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 2.5% गिरावट देखने को मिली है। तो आप में से बहुत लोगों का सोचना होगा कि जब कंपनी ने इतने अच्छे क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए हैं तब भी 2.5% गिरावट क्यों देखने को मिली। तो देखिए पिछले केवल एक साल में कंपनी ने 70% के काफी शानदार रिटर्न दे दिए हैं। अब इससे क्या हो जाता है, अब देखिए जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको 20-25 हज़ार करोड़ का फंड मैनेज करना है, ठीक है, अब देखिए अगर उनको इस 25 हज़ार करोड़ पे 10% का भी रिटर्न मिल गया तो कितना रिटर्न हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 थाउजेंड करोड़ का रिटर्न हो गया। यानी कि उनके लिए 10% का रिटर्न भी काफी शानदार रिटर्न होता है। एंड अगर उनको कोई कंपनी 70% का रिटर्न दे रही है एक साल में तो क्या वहां से लोग अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। एंड देखिए ऐसा ही हुआ है, FIIs एंड DIIs दोनों ने इस क्वार्टर में इस कंपनी से अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है जिसकी वजह से इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखिए दूसरा कारण हमें क्या लग रहा है वो इस कंपनी का एक्सपोर्ट ड्रिवन होना। आप देख ही रहे कि बाहर की अधिकतर कंट्रीज में कितना ज्यादा स्लो डाउन आ गया है जिसकी वजह से मार्केट में इस कंपनी के प्रति थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी बिजनेस को अच्छे जानते हैं एंड अगर उस बिजनेस में उस समय गिरावट हो रही है तो हमें उस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को डीपली एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बेसिकली ओलियो केमिकल्स की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। मतलब कि अगर ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी का भी शेयर लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। अब आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी क्यों। तो देखिए ओलियो केमिकल्स की डिमांड इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि देखिए ओलियो केमिकल्स काफी सारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ओलियो केमिकल्स आपका पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर इन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगी तो इन कंपनी में ओलियो केमिकल्स की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी। एंड देखिए दूसरा सबसे मेन कारण ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ने का वो ये कि ओलियो केमिकल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं। मतलब कि इनकी प्रोडक्शन में पॉल्यूशन काफी कम होता है जिसकी वजह से आने वाले समय में ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो हमने ये जान लिया कि इस कंपनी की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है तो हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए अगर ये कंपनी अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म में सफल हो पा रही है। अब देखिए सफल हो पा रही है कि नहीं इसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसका हम पता लगा सकते हैं इस कंपनी की ग्रोथ से। अगर कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि कंपनी सफल हो पा रही है। तो अगर आप इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें आएंगे तो 19 एंड 27% से ज़्यादा की है तो ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने बिजनेस पे सफल हो पा रही है। एंड एक खास बात इस कंपनी में ये लगती है, इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी शानदार है। देखिए इस कंपनी के क्लाइंट का नाम आप जानिए, कोका कोला, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पार्ले, ब्रिटानिया, इतनी शानदार कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट है। ये कंपनी 10 साल पहले भी बिजनेस करती थी, आज भी बिजनेस करती है एंड 10 साल बाद भी बिजनेस करेंगी। यानी कि अगर ये कंपनी मार्केट में अपना बिजनेस करती रहेंगी तो इस कंपनी के पास कामकाज की कोई कमी नहीं रहेगी। एंड अगर इस कंपनी के पास कामकाज की कोई कमी नहीं रहेगी तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का भी बिजनेस ग्रो होता रहेगा। तो इसीलिए इस कंपनी का कन्विक्शन और बढ़ जाता है। तो हमने जान लिया कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है। अब देखिए किस तरह के इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं उन लोग को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ऐसा क्यों, ये कंपनी बेसिकली मिड कैप कंपनी है। मतलब कि इस कंपनी में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। मतलब कि अगर इस कंपनी गिरावट आती है तो हो सकता है कि कंपनी 50-60% भी गिर जाए। अगर आप इतनी गिरावट झेलने को तैयार है तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। अब देखिए अभी तो ये कंपनी बढ़ रही है तो आप में से बहुत लोग कह देंगे कि हाँ ये गिरावट हम झेल सकते हैं, लेकिन जब गिरावट एक्चुअली में होती है ना तभी इन्वेस्टर का असली में पता लग पाता है कि क्या सच में वो गिरावट झेल पाता है भी है कि नहीं। वही देखिए अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं जिसको गिरावट से मतलब कि अप्स एंड डाउन से ज्यादा परवाह नहीं है, बस उसको ग्रोथ चाहिए, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलिएगा। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। लेकिन देखिए प्राइस को जानने पहले हमें एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन भी दिखानी चाहिए कि क्या इतनी ग्रोथ के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि महंगा ही है। तो देखिए इस समय इस कंपनी का पी 35 के आसपास है जो एक ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए ज्यादा पी नहीं माना जाएगा। वही अगर आप इस इंडस्ट्री का पी देखने आएंगे तो 27 के आसपास है, जिसके हिसाब से आपको स्टॉक थोड़ा महंगा लग सकता है। लेकिन वही अगर आप इस कंपनी का पीजी रेशियो देखने जाएंगे जो कि किसी कंपनी के पी को उस कंपनी ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है तो इस कंपनी का पीजी रेशियो 1.25 का है। मतलब कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को 1.25 टाइम ज्यादा पी में रखा है जो कि ग्रोथ कंपनी के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कंट्रोल में है। मतलब कि इतनी तेजी के बाद भी ये स्टॉक अभी भी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। तो जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए हमने एक कंपनी का वीकली चार्ट खोल रखा है। अब इसमें आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ से जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो फिर यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार 6000 के आसपास सपोर्ट लिया था। यानी 6000 के आसपास इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अभी ये स्टॉक कहाँ पे मिल रहा है, अभी ये स्टॉक जस्ट 6000 के आसपास ही मिल रहा है। तो अगर हमें इस कंपनी इन्वेस्ट करना था तो हम यहाँ पे चाहें तो इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। एंड मान लीजिए बाई चांस ये सपोर्ट टूटता है तो फिर स्टॉक कहाँ से आ सकता है। तो देखिए रिसेंट के समय में इस स्टॉक ने 5750 के आसपास एक बार सपोर्ट लिया था
जहाँ पे स्टॉक पहले भी एक बार एक्सटेंड ले चुका है। तो अगर ये 6000 का सपोर्ट टूटता है तो फिर स्टॉक 5750 तक आ सकता है। तो मान लीजिए अगर हमें इसका नहीं इन्वेस्ट करना है तो जैसे हम 6000 के आसपास थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जब भी स्टॉक 5750 के आसपास आए तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अभी भी इस कंपनी टॉप से केवल 20% डिस्काउंट है, यानी कि यहाँ पे कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। तो हमें इस समय इस कंपनी में भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हम इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वही अगर हम इस स्टॉक का RSI समय देखें तो इस स्टॉक का RSI समय 42 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हम देख रहे हैं टॉप से थोड़ा डिस्काउंट है 20% के आसपास का, जो भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम थोड़ा तो है। एंड साथ ही साथ अभी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है, तो हम अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूवी एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए अभी भी ये स्टॉक अपने 200 डे मूवी एवरेज के ऊपर है, वहीं अपने 100 डे, 50 डे एंड 20 डे तीनों ही मूवी एवरेज के नीचे है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म निवेशक को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी ये स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म मूवी एवरेज के नीचे है। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है तो उनको क्या करना चाहिए, तो देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि 100 डे मूवी एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक है, लेकिन अभी भी 200 डे मूवी एवरेज के ऊपर है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनता है कि अभी भी इस स्टॉक में उतनी शानदार अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। तो अगर हमें इस कंपनी इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो इस समय हम केवल एक स्टार्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि इस समय भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जैसी कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट की है उसके हिसाब से हम स्टार्टिंग जरूर कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक के कैंडल देखें तो देखिए बड़े दिन बाद इस स्टॉक में इतने लंबे ग्रीड के माहौल के बाद एक अच्छा फेयर का माहौल आया है। तो अगर हमें इस कंपनी कन्विक्शन है तो हम इस फेयर के माहौल में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन हम आपको कह रहे हैं कि भर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी, क्योंकि टॉप से काफी अच्छा डिस्काउंट नहीं है। एंड साथ ही साथ स्टॉक एक साल में 70% के ऊपर का रनअप दे चुका है, यानी कि यहाँ से कभी भी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5 से 6% के आसपास की दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।